नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बड़ी खबर आया है देर रात की। अगर मैं बात करूं तो ओएमआर जो सीट और आंसर की का आप लोग को लंबा समय से इंतजार था कि सर ओएमआर सीट कब जारी होने वाला है। तो एक बड़ी खबर आया है कि अब बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है ओएमआर सीट। अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि बेल्ट्रॉन आखिर क्यों ओएमआर सीट जारी करेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब टीआरई 1 टीआरई 2 का जब ओएमआर सीट रिजल्ट यानी कि परीक्षा भी ली, ओएमआर सीट रिजल्ट हर चीज बीपीएससी प्रोवाइड कराई, वो भी एक तय समय सीमा में, वो भी इस वक्त जो कैंडिडेटों की संख्या इससे काफी तादाद ज्यादा था उस वक्त, आप लोग जानते हैं टीआरई 1 के समय। तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? सबसे पहली बात एक ये होनी चाहिए, क्या ये भ्रष्टाचार का शिकार आपको नहीं लग रहा है कि हो रहा है? ऐसे भी तमाम स्टूडेंटों के पास आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले कॉल जा रहा था कि सर 20,000 रुपये आप दीजिए, आपका इतना मार्क्स से कम रिजल्ट है, आप क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं, तमाम प्रकार के जा रहा था कॉल की पैसा दीजिए, पैसा का डिमांड हो रहा था। किसी से 20, किसी से 30, किसी से 40, मतलब तमाम प्रकार के पैसा का डिमांड हो रहा था। तो एक सबसे बड़ा एक प्रश्न ये भी उठता है कि बीपीएससी अगर टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने बड़े पैमाने पर बहाली कर सकती थी, टीआरई 1 टीआरई 2 कर चुकी है। एक एग्जाम्पल भी आप लोग के जो भी है समक्ष है, इतिहास वो बनाई थी टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय, जिस वक्त जो भी है अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, के पाठक जी एसीएस शिक्षा विभाग यानी कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के रहे हैं। फिर जाकर क्या नौबत आ गई कि बेल्ट्रॉन को देना पड़ गया। तो ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है, आखिर बेल्ट्रॉन क्यों जाना जाता है? आप जानते हैं सबसे ज्यादा करप्शन के लिए जाना जाता है, ये बात आप लोग भी जानते हैं। डीओ हो या फिर किसी प्रकार की कैजुअलिटी संबंधित जॉब करनी है तो बेल्ट्रॉन के अंतर्गत होता है, ये बात भी आप लोग जानते हैं। यानी कि डीओ का जो एक पोस्ट आया था कुछ दिन पहले, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको जो कंप्यूटर का कोर्स कर चुके थे उनके लिए वो कोर्स जो भी है नौकरी प्रोवाइड करा रही थी बेल्ट्रॉन के द्वारा। यानी कि बेल्ट्रॉन को बिहार सरकार दी थी कि तुम इस बहाली को कंडक्ट करो जिस प्रकार शिक्षकों की बहाली को बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय भी बड़े पैमाने पर धांधली हुआ था बेल्ट्रॉन में, और आज वही सिचुएशन बेल्ट्रॉन को दिया गया है कि भाई बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली तुम करो। 87,000 प्लस जो है शिक्षकों की रिक्वायरमेंट जो आई है उसकी बहाली का प्रोसेस है, ये सुन लीजिए। अब बेल्ट्रॉन ली है, बेल्ट्रॉन आपको ओएमआर सीट और आंसर की प्रोवाइड कराएगी 1 to 12th क्लास तक की। ध्यान से रखिए, 1 से लेकर की 12 क्लास तक की ओएमआर सीट कभी भी जारी हो सकता है, बट जो भी जारी होंगी वो बेल्ट्रॉन के द्वारा होंगी, ना कि बीपीएससी के द्वारा। तो कल देर रात तक आप लोगों के बीच ये खबर पहुंच गई होगी कि बेल्ट्रॉन अब जो है वो ओएमआर सीट जारी आप लोग का करने वाला है। तो किस चरम तक जो भी है करप्शन पहुंचने की संभावना है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जो भी है करप्शन होगा ही, लेकिन आप सोच सकते हैं कि किस चरण तक जो भी है करप्शन होने की संभावना है। जब डीओ का वो रिक्वायरमेंट कर रही थी, जो मैं बात कर रहा हूं बेल्ट्रॉन, तो उस वक्त बड़े पैमाने पर स्कैम का जो भी है भंडाफोड़ हुआ था कि बड़े पैमाने पर लोग पैसा लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट करा रहे थे। और आज इतने बड़े पैमाने पर इतने रेपुटेटेड पोस्ट, इतने अच्छे पोस्ट, शिक्षकों की नौकरी का ओएमआर का जिम्मा उनको दिया गया था। ऐसा भी हो सकता है कि ओएमआर में भी बड़े पैमाने पर जो भी है बदलाव किया जा सकता है, ये भी संभव है। मैं देखिए फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट यही सियोरिटी है। आप खुद सोच के देखिए यह सियोरिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप खुद अपना प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जब 8 लाख 10 लाख कैंडिडेटों जब परीक्षाएं दिए थे टीआरई 1 और 2 में, उस वक्त बीपीएससी के इतना पावर कहाँ से आ गया था भाई कि बीपीएससी सब कुछ कर दी थी तय समय सीमा में। जैसे ही आप एग्जाम देकर निकलते थे जो भी है आंसर की आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जा रहा था, दे दिया जा रहा था। लेकिन आज क्या नौबत आ गई टीआरई 3 में कि एग्जाम का लंबा समय हो गया है, अभी तक आंसर की भी नहीं प्रोवाइड कराया गया है, ओएमआर भी नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा नहीं गया है, और साथ ही एक बड़ा जिम्मा बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। तो ये एक सबसे बड़ा तो प्रश्न उठना ही चाहिए, आप लोग का भी ये जहन में एक प्रश्न होगा। क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ मैं तो कुछ ज़्यादा वीडियो में नहीं बोल सकता, नहीं तो कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी मेरे ऊपर भी हो जाएगी। जिस प्रकार पिछले टीआरई 1 और 2 में आप देखेंगे, 1 में खासकर जब स्कैम हो रहा था, जब आवाज़ स्कैमिंग का आवाज़ आ रहा था तो हमने आवाज़ उठाया, तो बार बार कारण बताओ नोटिस मेरे पास आ रही थी, बार बार कारण बताओ नोटिस आ रही थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन हाँ, कभी भी ओएमआर सीट जारी हो सकता है, ऐसा खबर है।
बट बेल्ट्रॉन के द्वारा हो सकता है। बीपीएससी अब जारी नहीं करेंगी, ये बात भी सुन लीजिए एकदम कान खोलकर भाई साहब। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के यहाँ दोस्तों। और देखते हैं आज क्या कुछ खबर। आज मैं आयोग में जाकर, आज तो संडे है तो आयोग तो खैर बंद ही होगी, बट मिनिस्टर साहब के घर पे जाकर जरूर मैं ये जानकारी लेने का प्रयास करूँगा कि क्यों आखिर क्या नौबत आ गई कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सब कुछ करती है, लेकिन रिजल्ट और ओएमआर, रिजल्ट तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ओएमआर का जब बात आ रहा है, आंसर की जब बातें आ रही है तो वो क्यों बेल्ट्रॉन के दे दी। क्या वाकई में सक्षम नहीं है बीपीएससी? सबसे बड़ी बात कि अगर सक्षम नहीं थी तो इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कंडक्ट करने की क्या आवश्यकता थी? अगर सक्षम नहीं थी तो अभी तक कैसे वो इतना बड़े बड़े बहाली को पूर्ण कर दी? अगर सक्षम नहीं थी तो वो खुलकर ओपनली कह देती गवर्नमेंट को, विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि भाई साहब हम सक्षम नहीं हैं, हम जो है हमारे पास स्टाफ नहीं है, हम सक्षम नहीं है, हमारे पास उतनी सिस्टम नहीं है जो मैं इतना ओएमआर को प्रोवाइड करा सकूं तमाम स्टूडेंटों में और आंसर की। तो ये एक बड़ा प्रश्न होनी चाहिए आप लोग के बीच में। पहले डीवी होनी चाहिए थी। आप देखे थे कि पिछले बार बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाई थी, वाटर मार्क भी दी थी, लेकिन इस वक्त क्या है कि ओएमआर भी नहीं देने में सक्षम है। तो क्या नौबत आ गई कि बीपीएससी ओएमआर तक नहीं दे रही है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा भाई साहब मतलब दूर है। तो क्या ऐसी नौबत आ गई? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, दाल में कुछ काला है या नहीं है कि ओएमआर सीट अब बेल्ट्रॉन जारी करने जा रही है। कल देर रात की ये खबर है, आप लोग के बीच पहुंच गया होगा, मुझे लग रहा है ये खबर कल रात में ही। अगर नहीं पहुंचा है तो अभी सुन लीजिए कि बेल्ट्रॉन अब आपका ओएमआर सीट जारी करेगा। 5 लाख समथिंग कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3 दिए, अब उतना ओएमआर वो बेल्ट्रॉन को प्रोवाइड कराया जाएगा। बेल्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा, बेल्ट्रॉन जो है वो वही प्रोवाइड कराएगी आप लोगों के बीच। तो हो सकता है कि आंसर की भी वही प्रोवाइड कराए, क्योंकि ओएमआर सीट अगर प्रोवाइड करा रही है आपको तो आंसर की भी वही प्रोवाइड कराए। और सब कुछ ओएमआर में ही होता है। आपका जो भी जीवन का जन्म कुंडली जो है, आपने परीक्षा क्या दिया नहीं दिया, क्या किया नहीं किया, वो हर चीज़ आपके ही ओएमआर में होता है। वही आपका एविडेंस होता है, वही आपका प्रूफ होता है कि हमने कितना प्रश्नों को सॉल्यूशन दिया, कितना प्रश्न सही किया, कितना प्रश्न गलत किया, क्या मिस्टेक किया, क्या करेक्ट किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। हर चीज़ आपके एविडेंस वही है। क्या चीज़? तो ओएमआर सीट। और वही ओएमआर सीट बदलने को लेकर दिया गया है किनके हाथों में, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। ज़्यादा तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन आपके प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना प्रतिक्रिया प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मुझे भी लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, इन बेल्ट्रॉन के बारे में क्या सोचते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं बेल्ट्रॉन, मैं उनको बता भी दिया हूं कि बेल्ट्रॉन क्या काम करती है। वो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और बहाली रिक्वायरमेंट करने का काम करती है, जिस प्रकार बीपीएससी बहाली करती है। और किसी प्रकार की जो जिम्मा उनको दिया जाता है रिक्वायरमेंट करने का, नौकरी देने का, तो वो कंडक्ट करती है और फिर प्रोवाइड कराती है, तमाम युवाओं के बीच में नौकरी प्रोवाइड कराती है। तो यही काम बेल्ट्रॉन का है। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल का जो पोस्ट होता है उसकी बहाली ज़्यादातर देखा गया है कि बेल्ट्रॉन किया करती है। खैर चलिए, धन्यवाद।